छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करना, उनको वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले व्यक्ति से आप कारोबारी रिश्ते रख सकते हैं? सर्वप्रथम संदीप जी, जो कोई हरदीप पुरी जी को जानते हैं, उनके चाल चरित्र को जानते हैं, उनके अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड इन पब्लिक लाइफ और इन पब्लिक सर्विस, वो ये सवाल उठाते ही नहीं। और अब आप हमें एक मौका दीजिए। हरदीप पुरी जी ने क्लैरिफाई किया है कि जेफरी एप्स्टीन को उन्होंने मिले 3 से 4 बार ही हुए as a part of an independent commission on multilateralism and this was way before he joined the union cabinet 2017 में। उन्होंने यहां तक कहा बीजेपी ज्वाइन कर ली थी 2 जनवरी 2014 को चाइना यूनाइटेड नेशंस के काम पे। प्लीज सुन लीजिए। नहीं, मैं जोड़ रहा हूं एक जानकारी। 2 जनवरी 2014 को बीजेपी के सदस्य बन गए थे वो। तो आप तो अपना नैरेटिव नहीं चला सकते ना। चलिए आप चलाइए अपना नैरेटिव, मैं फैक्ट चेक करता रहूंगा। सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं बोल रही हूं कि उन जेफरी एप्स्टीन को जो भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खुलासा हुआ है वो हुआ है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी, जब वो चर्चा कर रहे थे, क्या अपॉर्चुनिटी था? इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर इंडिया, एंड ही सेड that this was copied by communication to LinkedIn founder Reid Hoffman and it was shared and completely ignored by Rahul Gandhi। तो राहुल गांधी खैर पूरा पत्र तो पढ़ते ही नहीं, पूरी जानकारी अच्छा, तो आपने पूरी जानकारी पढ़ ली, आपने ये जानकारी भी आपको हासिल हो गई होगी चाइना एनसी कि 2011 से 2019 के बीच जिस इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का आप जिक्र कर रही हैं और वरिष्ठ सलाहकार के पद पर हरदीप पुरी थे, उस आईपीआई को एप्स्टीन फाउंडेशन ने 5 करोड़ 89 लाख रुपए का चंदा दिया। बलात्कारी के चंदे पर चल रही थी और आप बता रहे हैं वहां प्रोफेशनल काम कर रहे थे। आप सुनेंगे तब मैं एक प्रतिक्रिया दे सकती हूँ। आप बार बार मुझे इंटरजेक्ट करेंगे तो ऐसा ये मसाला स्टोरी बनेगा। अच्छा, ये मसाला स्टोरी लग रहा है। पुरी जी मिले उनको सिर्फ 3 से 4 बार, ये मान्य है या नहीं? ये इंटरैक्शंस प्रोफेशनल थे प्री कैबिनेट 2017 के पहले। राहुल गांधी ने ये सब चीजों को नजरअंदाज किया। जो अच्छा, ये जो मुलाकातें थी वो किस दृष्टिकोण डियर जेफ 24 दिसंबर 2014 को हरदीप पुरी का ये मेल है। हरदीप पुरी कहते हैं, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एग्जॉटिक आइलैंड। प्रोफेशनल एंगेजमेंट, एग्जॉटिक आइलैंड मतलब उनको जानकारी थी बड़ा एग्जॉटिक आइलैंड है। एंड उसके बाद वो फन वाली बात जो आती है, लाखों, आपने ही शुरुआत में कहा, हाँ संदीप जी आपने ही कहा शुरुआत में कि लाखों उनके ईमेल्स हैं, लाखों 35 लाख पन्ने हैं। जिस व्यक्ति ने उनको 3 या 4 बार मिला सिर्फ और सिर्फ भारत के इंटरनेट एक्सपेंशन और लिंक्डइन को लेके विद अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपने ऐसे पेश किया और अच्छा ऐसे पेश किया। आज ये हॉफमैन का आपने जिक्र किया, रीड हॉफमैन का। रीड हॉफमैन पुरी को बताते हैं एक मेल में, जेफरी हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। वैसे हरदीप पुरी की भी बात, शाइना जी, जेफरी हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। जी, इसके मायने क्या होते हैं? आप तो समझती हैं इस भाषा को, मैं भी समझता हूं। हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल, अद्भुत उनकी रुचि होती है, उनकी सिलेक्शन होती है लोगों की। ये किस और इशारा होता है? पिक करते हैं, चलिए। अच्छा, चेरी पिकिंग हो रही है ये चेरी पिकिंग, तो मैं आपको बता दूं। हाँ बताइए ना। हाँ, आप चेरी पिक ही कर रहे हैं। अच्छा बताइए। चेरी पिक कर रहे हैं। जब एक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट है, जहां एक डेलीगेशन जाती है, जहां इंटरैक्शंस है, जहां प्रोफेशनल मल्टीलैटरलिज्म है, और ये यूनाइटेड नेशंस का काम है, आप तो ऐसे ये यूनाइटेड नेशंस ना मैम, कंफ्यूज हो गई आप। मैम सॉरी एक सेकेंड। यूएन का क्या लेना देना? 2014-15 की ये मेल्स हैं। 2013-28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे। ही वाज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द यूएन, नीदर वाज ही रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जब मेल्स की मैं बात कर रहा हूं, ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूएन। गलत जानकारी मत दीजिए शाइना एनसी। अभी आपने आपकी बात की
अभी सुन लीजिए, सुनाइए सुन लीजिए, ये सुनाइए। 30 सेकंड का वीडियो है, प्लीज सुन लीजिए। सुन रहा हूं, तो सुनाइए। आपके सभी सवाल का जवाब मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कौन है दिमागी जिसके पास मेंटल बैलेंस नहीं है, उसका नाम है राहुल गांधी। सुनाइए ना। Okay, my boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI. ये तो मैंने चला दी, दो बार बयान चला दिए, इसको तीसरी बार क्यों चला रहे हैं मेरे ही शो में? आप शो ढंग से फॉलो नहीं कर रही लग रहा है। शाना एनसी ये मैंने सुना दिया। सुनिए, अरे ये भी सुना दिया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं आई डिडंट से दैट, आई डिडंट से दैट, आई डिडंट से दैट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना चलाइए ना यहाँ पर। ये ही हैज एक्सक्विजिट टेस्ट इन पीपल। उसके बाद give me a shout when you are back and have fun, not that you require encouragement from others for that. मौज लीजिए और दूसरों से प्रोत्साहन की क्या जरूरत है? बड़े आत्मीय संबंध थे, बहुत दोस्ताना था हरदीप पुरी साहब का एप्स्टीन से। अब कहिए ये भी गलत है ईमेल। आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं रहे हैं संदीप जी। अच्छा, जो एक व्यक्ति जाते हैं एक डेलीगेशन के आधार पे, चर्चा करते हैं देश के हित में, देश के हित में वो देश को कहां रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो नहीं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। देखिए मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट भारत का थोड़ा है। 2014-15 में उनके पास भारत सरकार की तरफ से कोई पद नहीं था। वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसके बाय द वे उनके प्रमुख इस खुलासे के बाद, एप्स्टीन फाइल्स के बाद, लार्सन ने इस्तीफा दे दिया है। आप उनको अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल इंडिया को, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के जरिए डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे थे। एक सेकंड, मैं तो कहूंगी दिस इज अतुल लोंडे पाटिल भारत का फायदा कर रहे थे, डिजिटल इंडिया को बढ़ा रहे थे। आपके पेट में दर्द हो रहा है हरदीप पुरी को लेकर? ये के प्रभु रामचंद्र का नाम लेने वाली पार्टी सन्यासी के भेष में आए हुए एप्स्टीन को सन्यासी कह रही है। और इतने बड़े देश को, जहां पर हमारे विदेश सेवा के सचिव रहते हैं, वहां पर एम्बेसडर्स होते हैं, उनके अलावा एक जेफरी एप्स्टीन की जरूरत पड़ गई, जो महिलाओं की दलाली करता है, जो बच्चों को काट कर खाने वाले लोगों के साथ बैठता है। उसके साथ हमारे देश के आज के जो मंत्री बैठते थे, और उनकी सफाई मेरी बहन दे रही है। हिंदुस्तान की कोई महिला अगर किसी पिंप को उसका पति मिलता है, बेटा मिलता है, भाई मिलता है, तो संबंध नहीं रखेगी। दूसरे दिन फैमिली कोर्ट में मिलेंगे लोग। लेकिन मुझे ये शर्म आ रही है आज कि मेरी सारी की सारी बहनें, जो पत्रकार हो या बीजेपी से जुड़ी हुई हो, मेरी बहनें पहले, राजनीति बाद में होगी, वो उस पिंप के साथ, हमारा एक मंत्री मिलता है दलाल के साथ, पिंप अगर किसी को समझ में ना आए तो उसको सपोर्ट कर रहे, उसका स्वागत कर रहे, उसको पर इन दोनों में फर्क करने में हर्ज क्या है भाई? वो उसके ऊपर कोई चार्ज लगे होंगे, आरोप लगे होंगे, लेकिन वो पावर ब्रोकर था, उसकी अच्छी पूछ, अच्छा रसूख पहुंच थी। अमेरिकी सरकार में तो उसका इस्तेमाल करेंगे लोग। अरे पाकिस्तान का भी पावर ब्रोकर फिर ये दाऊद होगा, उसके साथ जाके बैठेंगे क्या ये लोग? इसी दल्ले की जरूरत है? नहीं, आप दल्ले कह रहे हैं। अमेरिका में अतुल भाई, आप भी जानते हैं, आम दर्शक शायद ना भी जाने, वहां पर तो जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो ये पावर ग्रुप्स होते हैं, बाकायदा वो तो बताते हैं, और वहां दलाली जायज है। वहां पर तो सीधे की हर सौदे में एक दलाली जाएगी। वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। एक प्रेशर ग्रुप था एप्स्टीन। मैं बेहतर तरीके से समझता हूं प्रेशर ग्रुप होते हैं, और अभी भी आरएसएस ने भी कुछ प्रेशर ग्रुप अपॉइंट किए हैं उनकी इमेज वहां पर चमकाने के लिए, वो हमने देखा है। लेकिन वी आर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां प्रॉपर एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है, दलालों को नहीं। और वो भी ऐसे दलालों को जो नरादम है, जो नुशंस है, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के 5-5, 6-6 साल के बच्चियों के बलात्कार किए हैं। एप्स्टीन फाइल देखने के बाद इतनी शर्म, इतना घिन आती है कि यहां पर तो बीजेपी के लोगों ने गर्दन नीचे डाल के बैठना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। उसके बजाय ये लोग डिफेंड करके हम किस संस्कृति के पुरोधा है ये दिखा रहे दुनिया को। पर मंत्री रहते किसी संबंध, किसी पत्राचार या किसी मुलाकात की खबर तो नहीं आई है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो किया हरदीप पुरी ने किया, मंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसी मुलाकात तो नहीं की।
मैं किसी आप और दो का उदाहरण चीजें नहीं जोड़ देता हूं। रहे हैं क्या? मैं किसी और का उदाहरण नहीं देता हूं। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं और आप अपने दोनों का उदाहरण लेते हैं। आप भाभी जी से पूछ लो कि मैं एप्स्टाइन से 4-5 बार मिलूंगा और ये ईमेल दिखा देना, एक्सक्विजिट, फन, एग्जॉटिक आइलैंड दिखा देना, दूसरे दिन घर में नहीं रह पाएंगे हम भाई साहब। ये हमारे कल्चर है। एक भारत देश को, इतने बड़े देश को एक दलाल की जरूरत पड़े प्रमोट करने के लिए, और वो डिजिटल इंडिया की बात जब व्हेन ही वाज नॉट इन इवन इन अ कैपेसिटी ऑफ इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो वहां जाकर इस तरह की बात करते हैं। और यूपीएससी क्वालिफाई हुआ आदमी पूरी जिंदगी इंडियन फॉरेन सर्विस में बिताता है, यूएन में रहता है, उसे पता ही नहीं जेफरी एप्स्टीन कौन है। वो बोलता है मैं गाड़ी में बैठा था, मुझे गाड़ी में बैठा के कहाँ लेके जा रहे थे मुझे पता ही नहीं, फिर बीच में हम डर गए थे, फिर हम सोच रहे थे। जेफ बोलते हैं। आपको शायद आपके करीबी दोस्त सैंडी बोलते होंगे, हम भी नहीं आपको सैंडी बोलते, हम तो संदीप जी बोलते हैं आपको, क्योंकि हम आपके करीबी दोस्त नहीं, हम एक दूसरे को प्रोफेशनली जानते हैं। तो जेफ बोलते हैं, मैं सी यू जेफ बोलते हैं। ये कहां से आता है? और उनका इस्तीफा नहीं होता है तो आप कैबिनेट में किसके बाजू में बैठे हो? बाकी मंत्रियों को शर्म नहीं आती? वहां महिला मंत्रियां हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।